नमस्कार संदीप जी। नमस्कार। स्वागत है आपका सविताज टेरेस गार्डन में। थैंक यू सो मच। जो मैंने एक छोटा सा जो है लो बजट में अपना गार्डन शुरू किया जी है। बहुत ही बढ़िया दोस्तों। अक्सर हम अपनी वीडियोस में बताते हैं कि किस तरह से आप लो बजट में गार्डन तैयार कर सकते हैं। अगर आप भी ऐसा सोचते हैं कि बागवानी बहुत खर्चीली है, बहुत महंगी है, तो आज आपको सविता जी का गार्डन ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि इन्होंने अपनी बगिया में बहुत कम पैसों से शुरुआत की थी और आज भी बहुत कम खर्चे में ही अपनी बगिया को इतना सुंदर बनाया हुआ है। दोस्तों इनकी वीडियोस आपने सोशल मीडिया पे देखी होंगी, इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा वायरल रहती हैं, क्योंकि इन्होंने एक से एक बेहतरीन चीज़ें बना रखी हैं जो कि आगे हम वीडियो में दिखाने वाले हैं और इनसे हम जानेंगे भी किस तरह से मैम ने ये सब तैयार किया है। और दोस्तों साथ ही साथ बताना चाहता हूँ, यहाँ सिर्फ आप DIY नहीं देखेंगे, मैम ने इसके अलावा अपने गार्डन में सब्जियाँ भी काफ़ी लगा रखी हैं, फल भी लगा रखे हैं, तो उनके बारे में हम बात करेंगे किस तरह से आप सब्जियाँ, फल ये सब तैयार कर सकते हैं, अपने गार्डन में ग्रो कर सकते हैं। लेकिन इन सभी से पहले, जैसे कि हम हर वीडियो में बात करते हैं अपने गार्डनर से उनकी जर्नी के बारे में, तो सविता जी प्लीज़ आप अपने बारे में बताएं हमारे व्यूअर्स को, किस तरह से बागवानी शुरू हुई, कैसे पौधों की और रुझान हुआ, कैसे आप DIY वगैरह करने लगे, प्लीज़ हमारे व्यूअर्स से बताएं। ठीक है। जो गार्डनिंग मैंने शुरू की है 3 से 3.5 साल हो गए सर। और लो बजट में गार्डनिंग शुरू की है। बस पहले मेरे पास स्पेस नहीं था, क्योंकि दूसरे घर में रहते थे तो छोटा घर था, स्पेस भी नहीं था। शौक अच्छा था कि भाई गार्डनिंग करनी है, पौधों का शौक था, 1-2 पौधा लगाया था बस। फिर यहाँ शिफ्ट हुए, छत अच्छी दिखी, फिर मैंने तभी शुरू कर दिया था जब यहाँ पर शिफ्ट हुए थे। वाह, तो 3 साल से अभी यहाँ पे रह रहे हैं और जैसे ही यहाँ पे शिफ्ट हुए इन्होंने अपनी छत को पूरा का पूरा कन्वर्ट कर दिया है तरह तरह के पौधों के साथ, बहुत सुंदर बगिया में। तो मैम प्लीज़ अपना गार्डन दिखाना शुरू करें। और आपके गार्डन में बहुत बेहतरीन पौधों के झूमर भी हैं, वो भी हम दिखाना चाहेंगे व्यूअर्स को। तो पहले क्या दिखाना चाहेंगे आप? सबसे पहले मैंने ये बनाया था सर, जो वेस्ट साइकिल का टायर था मेरे बेटे का। वाह। तो वेस्ट साइकिल पड़ी हुई थी, फिर मैंने साइकिल को तो वैसे ही फेंक दिया और जो टायर था वो इस तरह से इस्तेमाल किया है। बिल्कुल ये फटिया है बांस की, ये घर पर ही थी। और जो ये टायर है ये भी वेस्ट था। जो ये कुल्हड़ है, तो हम खाटू श्याम मंदिर गए थे राजस्थान, चाय वगैरह हम पीते हैं तो मैं फेंकती नहीं हूँ, मैं इकट्ठा करके ले आती हूँ। तो ये कुल्हड़ भी वहीं के है और 3 साल हो गए इसको बनाए हुए। बिल्कुल बहुत ही अच्छे से जो है इसमें पौधे भी हम उगा सकते हैं। तो अभी मैं देख पा रहा हूँ दोस्तों, सिर्फ इसमें टायर नहीं है, सिर्फ इसमें बांस नहीं है, आप नीचे देखेंगे बनावट का तरीका, इसमें पाइप का यूज़ किया है, प्लास्टिक के जो पाइप होते हैं वेस्ट, नीचे मटकी है, ये टूटी हुई जो मटकी होती है दोस्तों, उसे यूज़ किया। और नीचे जो स्टैंड है ये भी बनाया हुआ है ना आपने? जी, घर पर ही बनाया ये भी। अच्छा, ये कैसे बनाया? जो सीमेंट और डस्ट होती है ना, नीचे तो PVC पाइप जो होते हैं वो है, और सीमेंट और डस्ट से बनाया है। मैंने इसकी वीडियो भी डाली हुई है। तो नीचे से लेके ऊपर तक ये इन्होंने सारा का सारा खुद तैयार किया है। और इसके लिए कोई कारीगर बुलाया है या फिर खुद ही? नहीं, खुद सब ही कुछ बस बनाते गए, दिमाग में कुछ ना कुछ आता गया और ये बनकर लेकिन बहुत ही दोस्तों काफ़ी यूनिक है। इस तरह का मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कोई गार्डनर बनाने वाला है, क्योंकि इसमें हम देख पा रहे हैं कि ये कंटिन्यू घूमता रहता है, हल्का सा आप इसको घुमाते हैं और इस तरह घूमता रहता है। और ये सारी वीडियोस हम इनकी देखते हैं सोशल मीडिया पे, जहाँ अक्सर हमें ये घूमते हुए नज़र आते हैं और बहुत सुंदर लगते हैं। अभी तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, उसके बावजूद भी इनकी बगिया जो है लश ग्रीन है, तो बहुत मज़ा आने वाला है आगे वीडियो में। नेक्स्ट दिखाइए मैम, ये वाला। नेक्स्ट ये मैंने करीब 1 से 1.5 साल पहले बनाया था। उसमें तो मैंने टूटी मटकी ले ली थी, लेकिन एक ये प्लास्टिक का टब था, फिर वो मैंने वो लिया है। और साथ ही साथ ये भी वेस्ट टायर था जो दूसरा था, और इसमें छोटी सी मैंने कुछ डिफरेंट बनाने की कोशिश की थी, क्योंकि इसमें बांस की फटिया थी, तो सोचा कुछ डिफरेंट हो जाएगा। तो ऊपर इसमें आपने जाल डाल दिया है, बाकी पूरा कॉन्सेप्ट सेम रहेगा दोस्तों। एक और चीज़ मैं नोटिस कर रहा हूँ कि इसके टॉप में भी इन्होंने स्पेस दिया, पॉट बनाया और उसमें भी प्लांट लगा रखा है, इधर भी लगाया हुआ है और इधर भी लगाया हुआ है। और इसके बाद यहाँ पे कुल्हड़ की जगह पे क्या आ गया मैम? कुल्हड़ की जगह यहाँ पर जो हम खाने में यूज करते हैं ना, तो खाना वगैरह, हाँ जी, छोटे छोटे से होते हैं, तो पेंट किया है और जेड प्लांट की छोटी छोटी कटिंग लगा दी। जब बड़े हो जाते हैं तब इनको हम ट्रांसप्लांट कर देते हैं। पॉट के अकॉर्डिंग प्लांट का सिलेक्शन करना है। छोटे छोटे इस टाइप के कंटेनर्स में जेड काफ़ी अच्छा चल सकता है, कम स्पेस में अच्छी ग्रोथ करता है, इसलिए इन्होंने जेड सिलेक्ट किया है। और यहाँ पे भी हम देख पा रहे हैं जेड भी सिलेक्ट किया था, कहीं स्नेक प्लांट था, कहीं पर्पल हार्ट था, इस तरह के प्लांट इन्होंने इधर भी लगाए थे। तो ये ऐसे प्लांट्स हैं जो कम स्पेस में चलते हैं, तो आपको जब इस तरह का कुछ आपको क्रिएट करना है तो इस टाइप के प्लांट का सिलेक्शन कर सकते हैं। नीचे हम देख पा रहे हैं इस पॉट के अंदर इन्होंने ट्रे गार्डनिंग भी की हुई है। यहाँ पे मिनिएचर्स देख पा रहे हैं, स्नेक प्लांट देख पा रहे हैं और आर्टिफिशियल ग्रास को इन्होंने पूरा बिछा दिया है। ओवरऑल देखने में बहुत सुंदर लगता है और गार्डन में
अगर आप अपने बच्चों को बागवानी से जोड़ना चाहते हैं, इस टाइप की चीज़ें बना सकते हैं। जब भी बच्चे आएंगे गार्डन में तो इसको ज़रूर इसके साथ खेलेंगे और उनको बहुत अच्छा लगेगा। जी मैम, जी आगे बढ़ते हैं। जी। क्या दिखाना चाहेंगे? उसके बाद जो भी घर में हम खाने में यूज करते हैं, जैसे ऑयल, सरसों, मस्टर्ड ऑयल जो होता है, तो उनकी ये जो कैन केन थी। होती है। हाँ, उन्हीं से बनाया। 3 साल हो गए, थोड़ा सा ये पुराना हो गया है क्योंकि लेकिन अभी शुरुआत भी इन्हीं से अभी की भी थी। काफ़ी सुंदर लग रहा है। जी, तो उसके बाद फिर मैंने ये वेस्ट यूज किया। जी, फिर जो भी बोटल्स वगैरह थी उनसे फिर मैंने ये शेकिंग प्लांटर बनाए थे ये छोटे देखो जी। छोटे से। तो तो ये कुछ भी सोशल मीडिया पे देखते हैं दोस्तों, कई सारे गार्डनर्स बनाते हैं, उनको काफ़ी अच्छा लगता है। और यहाँ पे भी देखिए इन्होंने तरह तरह की शेप्स इसमें भी बना रखी हैं और ये सब हिलने वाले प्लांटर्स हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं। जी, कुछ भी मैं वेस्ट नहीं जाने देती हूँ। जो भी घर पर वेस्ट होता है ना, उसी का इस्तेमाल करके कुछ ना कुछ DIY बनाते रहते हैं। बहुत जैसे बढ़िया। ये पुरानी मटकी हम पूजा वगैरह में यूज करते हैं, तो वो थी। इनसे भी कुछ इसी तरह के मैंने पर्पल हार्ट वगैरह लगा दिए, पेंट वगैरह थोड़ा बहुत करके। बहुत बढ़िया। तो ये पुरानी मटकियाँ भी इस्तेमाल कर ली हैं। जी, जी। अच्छा, एक ये दोस्तों वर्टिकल गार्डनिंग का भी एग्जांपल है आपके सामने। जनरली हम देखते हैं कि नॉर्मल प्लांट्स को ही सेग्रीगेट करके लोग लगाते हैं, उसका सेटअप भी काफ़ी कॉस्टली होता है। लेकिन ये एक डिफरेंट तरीका है वर्टिकल गार्डनिंग का, जिससे आप अपनी खाली वॉल को हरा भरा बना सकते हैं और ना केवल हरा भरा, सुंदर भी लगती हैं। ये बहुत अच्छा लग रहा है। ये पुराने जो कंटेनर्स हैं देखिए, इसमें भी तो यहाँ सॉन्ग ऑफ इंडिया और क्रोटन इन्होंने लगा रखा है। और इसके बाद सबसे जो मेन अट्रैक्शन है इस वॉल का, वो ये सारे के सारे प्लांटर्स हैं। ये अगेन बताना चाहता हूँ, हम बहुत सारे गार्डनर्स को कवर करते हैं जो DIY कर रहे हैं, तो उनके गार्डन में ये ज़रूर होता है। लेकिन यहाँ पे मैम के क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है। तो इसके बारे में बताएं मैम, कैसे तैयार करा आपने? ये मैंने जो पोर्ट्स है ये नर्सरी से खरीदे हैं, 35 से 40 रुपए में मिल जाता है ये। अच्छा। उसके बाद फिर पेंट, ऑयल पेंट मैंने इन पर यूज किया है। तो इस तरह इमोजी फेस वगैरह जो बना दिया है, इमोजी बना दी है, और गर्ल्स बॉयज दोनों ही बनाए हुए तो हैं। इसमें जो कलर यूज़ करते हैं उसके बारे में कई कमेंट आते हैं, कलर आखिर कौन सा यूज़ किया, कैसे यूज़ किया। तो ऑयल पेंट आपने मुझे बता दिया जी, है, जी। तो उसकी कितनी कोट करते हैं आप? बस एक बार तो मैं बेस कलर करती हूँ व्हाइट कलर का, उसके बाद फिर जो हमें कलर करना होता है ना अपनी चॉइस से, वो कर देती तो हूँ। कलर करने के बाद भी कोई और लेयर लगाते हैं किसी और चीज़ की? नहीं या नहीं नहीं नॉर्मल कलर ही नहीं, है? बस नॉर्मली। कितना टाइम हो चुका है इसको किए हुए? इसको तो मैंने जस्ट अभी बनाया, थोड़े ही दिन हुए हैं, क्योंकि फिलहाल ट्राई किया था कुछ नया करने का, वाह, तो फर्स्ट टाइम बनाए। जी। तो दोस्तों अभी आपके सामने 7 से 8 प्लांटर ये रखे हुए हैं और बहुत सुंदर हैं, एक से बढ़कर एक सभी के कलर्स देख पा रहे हैं। और जैसे कि मैंने बताया, एक गमला इसमें 35 से 40 रुपए का मिल जाता है मार्केट में। आप भी ला करके इजीली लगभग 100 रुपये में ये चीज़ तैयार हो जाने वाली है। एक गमला आपका ऊपर से नीचे तक पूरा इजीली रेडी हो जाएगा और बहुत सुंदर भी लग रहा है। आजकल हर गार्डन में मैं ये देखता हूँ, और जो लोग इसे बाय करना चाहते हैं तो आजकल बहुत सारे गार्डनर्स हैं जो इसे सेल भी करते हैं। आप इन कांटेक्ट करके बाय भी कर सकते हैं। जी, आगे बताएं मैम। उसके बाद जो ये घी के डिब्बे होते हैं ना, कुछ फंक्शन वगैरह हम करते हैं तो घी के डिब्बे होते हैं, तो एक ही डिब्बे से 2 प्लांटर मैंने बनाए हैं कट करके। और एक ऊपर का हिस्सा हो गया, एक नीचे का। और ये प्लास्टिक है? नहीं, ये लोहे के है सर। ओहो, ये देखिए, बहुत तो इसका मुश्किल जो काम किया है आपने। हाँ जी, ये देखिए तो एक ही डिब्बे से मैंने 2 प्लांटर बनाए हैं। वाह, बहुत बढ़िया, काफ़ी ब्यूटीफुल है। और इस पर भी देखिए स्माइली बने हुए हैं। तो इस तरह के कलरफुल पॉट्स आपके गार्डन में कलर्स को ऐड करते हैं, क्योंकि सारे के सारे ग्रीन्स के बीच में जब कुछ कलर्स आते हैं तो गार्डन जो है वो बहुत सुंदर लगता है, देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। हम देख पा रहे हैं जो शू रैक है उसको भी इन्होंने यूज़ किया हुआ है वर्टिकल गार्डनिंग के लिए। इसको ऊपर हैंग कर दिया है। इस टाइप का एक स्टैंड आयरन का यहाँ पे भी इन्होंने लगाया हुआ है, तो ऊपर की जगह भी कवर हो जाती है, साथ में वहाँ आप अपनी गार्डनिंग का कोई भी सामान रख सकते हैं। जी मैम, और आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्या दिखा रहे हैं? और आगे सर ये है जो बाइक की क्लच प्लेट वगैरह ये होती है ना, तो ये चेंज की तो थी। फाइनली अब हम झूमर पे जा रहे हैं और यहाँ पे एक नहीं अनेक झूमर हैं, एक एक करके सब पे बातें करेंगे। इसमें ये पंखे का पार्ट है? हाँ जी, ये पंखे का है। ये पूरा पंखे का पार्ट देख पा रहे हैं, ऊपर स्प्रिंग भी देखिए आप है। और नीचे ये क्या यूज किया मैम? ये जो क्लच प्लेट होती है ना बाइक की, वो खराब हो गई थी, फिर मैंने सोचा कि इससे एक अच्छा सा है ना हैंगिंग झूला बन सकता है ये झूमर। और ये मैम धागा कौन सा यूज किया आपने? धागा ये बैडमिंटन का धागा होता है, 10 रुपए में एक इजीली मिल जाता है, एक झूमर बन जाता है 10 से 20 रुपए में। तो इसकी लाइफ अच्छी होती है? लाइफ ये है, टूटता नहीं, कितने भी साल हो जाए। बहुत बढ़िया। क्योंकि कुछ झूमरी से है जो भी मैंने शुरू में ही बनाए थे 3 साल पहले, तो वो बिल्कुल ऐसे के ऐसे है, टूटे नहीं है बिल्कुल। बहुत बढ़िया। और इसमें देखिए सारी पेप्सी की बोतल्स हैं दोस्तों, और पोर्चुलाका की कटिंग्स सारी लगा रखी हैं। और फ्लावरिंग आप देखेंगे धीरे धीरे बर्ड्स शुरू हो चुकी हैं और फ्लावरिंग भी इस पे आने लगी है। तो ये एक और एग्जांपल आपको मिला कि छोटा प्लांट कौन सा लगाना है छोटे कंटेनर में, तो पोर्चुलाका भी आप यूज़ कर सकते हैं। कलर की बात करें तो येलो कलर और ब्लैक कलर के पोल्का डॉट इन्होंने इस पे किए हुए हैं
और आगे बढ़ते हैं मैम, नेक्स्ट। उसके बाद ये मस्टर्ड ऑयल के जो डिब्बे होते हैं ना 2-2 लीटर वाले, वो थे, और उसमें मैंने टर्टल वाइन की जो है कटिंग लगाई थी। ब्यूटीफुल। और 1.5 से 2 साल हुआ है, तो कटिंग करते रहते हैं ना, दोबारा से फिर से ग्रो हो जाती है ये। नाइस, मतलब एक ही बारी लगाना है, हाँ उसके जी, बाद एक कोई ही बार टेंशन लगाना, फिर कटिंग करके हम और भी जगह इनको लगा सकते हैं। नाइस, बहुत बढ़िया। इसी तरह से दोस्तों इस टाइप के मनी प्लांट की आप कटिंग वगैरह लगा सकते हैं। इन्होंने हैंगिंग में लगाया है और ये देखिए बहुत अच्छे से चल रहा है, काफ़ी अच्छी ग्रोथ पर ये प्लांट भी है। हालांकि दोस्तों अभी दिल्ली एनसीआर के अंदर जो टेम्परेचर है 40 प्लस जा चुका है, कहीं 43, कहीं 44 और लास्ट 48 डिग्री भी इंडिया के अंदर दर्ज किया गया। उसके बावजूद भी देखिए हमारे गार्डनर्स की मेहनत जो है अभी तक कितनी अच्छी रंग ला रही है। सारे के सारे पौधे जो हैं वो लश ग्रीन है। इससे पहले भी एक बालकनी गार्डन मैंने नोएडा में कवर किया, जहाँ पे पौधों की जो क्वालिटी है और जो ग्रोथ है वो बहुत ही अच्छी हमें देखने के लिए मिली। अगेन एक और झूमर आ चुका है। इस बारी ऊपर जो एरिया है, वो ये जो एरिया है इसको कवर किया इन्होंने फ़ैन के पार्ट से, है ना। तो दूसरा इसका हिस्सा कौन सा है, यहाँ पे पीछे? जी जी। ओके, तो ये 2 होते हैं पार्ट, एक पीछे इन्होंने यूज़ किया है, किधर यूज़ किया है। तो मैम ये कब बनाया था आपने? ये सर पिछले साल बनाया था, 1 साल हो गया। 1 साल हो गया हाँ ऐसे। जी। इसमें भी पेप्सी की बोतल्स को यूज़ किया है हाँ ना? जी, ये छोटी छोटी सी 10-10 रुपए में बोतल आती है, ओके। वो यूज की है, और एक एक होल बना दिया ताकि वाटर जो एक्स्ट्रा हो जाता है जी, ना, जी। तो वो निकल वो जाता है नीचे यहाँ से से। हाँ निकल जी, जाए। पौधे खराब नहीं होते ओके, फिर, ठीक तो एक है। एक होल करना जरूरी होता है इनमें। ब्यूटीफुल, बहुत बढ़िया। और इसकी भी देखिए बहुत अच्छी हाइट इन्होंने बढ़ा रखी है, काफ़ी सुंदर लग रही है। बहुत सारी बॉटल्स का यूज़ किया है। पीछे कुछ और बॉटल्स हम देख पा रहे हैं, ये वाली, इसको भी अलग तरीके से कटिंग करी है। सिंगल सिंगल बॉटल्स हैं, इसमें भी अगेन पोर्चुला का लगाए हैं। पीछे बैक में हम देख पा रहे हैं ये डिफरेंट तरीके से कटिंग करके इसमें भी प्लांटर बना दिए हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल। और एक और ब्यूटीफुल आ चुका है हमारे सामने, जी। ये देखिए। इसका क्या नाम दिया है मैम वैसे आपने? इसका सर ये था, 2 झूले तो बना लिए हैं मैंने, फिर मैंने सोचा कि क्यों ना 2 टायर का इस्तेमाल किया जाए, देखते हैं क्या बनता है क्या नहीं बनता है, तो फिर मैंने 2 तो ये टायर जो का झूला है ये डबल लेयर है, हाँ इसमें जी, 2 टायर यूज़ करे हैं। जी जी। अच्छा, क्रिएटिविटी आप देखिए, ऊपर बड़ा टायर आ गया तो नीचे जो टायर है वो छोटा आ गया। जी जी जी। बहुत बढ़िया। और ये दोनों के दोनों ही घूमते हैं, नीचे वाला भी घूमता है और ऊपर ये इस वाला भी तरह घूमता है। घूमेगा और ये इस तरह घूमेगा। बहुत बढ़िया, ब्यूटीफुल। तो बहुत सुंदर लग रहा है। नीचे सीमेंट पॉट इन्होंने लगाया हुआ है और इसमें अगेन सारे पोर्चुला का लगा रखे हैं। इस टाइप का कुछ आप नया ट्राई करना चाहते हैं तो मैम से इंस्पिरेशन लेके शुरू कर सकते हैं। ये वाला बहुत यूनिक लगा मैम। ये सर पीवीसी पाइप रखा हुआ था घर पर ही वेस्ट, फिर सोचा क्यों नहीं इसमें होल वगैरह करके पोर्टुलाका की कटिंग लगा दे, तो फिर मैंने लेकिन पोर्टुलाका मैं की थोड़ा सा कटिंग ये लगा दी। सोच रहा हूँ कि नीचे से ना आपने इसको जो इसका बॉक्स आता है कवर करने के लिए आता है वो तो लगाया नहीं हुआ, तो ये बंद कैसे किया हुआ है? ये बंद मैं दिखा देती हूँ आपका, जो ढक्कन होते हैं ना डिब्बे वगैरह के, तो उससे कवर करके, और इसमें छोटे छोटे से पेंच वगैरह होते हैं ना, वो कवर कर दिए ताकि हिलेगा भी नहीं और ज्यादा वेट भी नहीं है इनमें। जी जी जी, बहुत बढ़िया। देखिए कोकोपीट और जो खाद होती है ना, और थोड़ी सी मिट्टी, बस इन तीनों चीजों का मिश्रण डाल के, कोकोपीट, वर्मी कंपोस्ट और थोड़ी सी मिट्टी, बस इसका मिक्सचर दोस्तों लगाया हुआ है इन्होंने। और अच्छे बहुत से ज़्यादा घूमते हैं वेट भी सर, नहीं ऐसे है, लाइट घूमते वेट है ये, बहुत बढ़िया। लेकिन पोर्चुला का जब फ्लावरिंग होगी तो बहुत सुंदर लगेगा। कोई फोटो वगैरह है इसका आपके पास? नहीं, फोटो वगैरह ये भी नया। अगेन देखिए, ये जो चीज़ है मैंने पहले कवर की है, लेकिन ये ज़मीन पे रखी होती है किसी स्टैंड पे, लेकिन यहाँ पे आप हवा में देख रहे हैं इसको। जी जी। बहुत बढ़िया। इसके बारे में बताइए मैम, कैसे तैयार किया? ये पाइप है जो पीवीसी का होता है, और छोटी छोटी सी जो ठंडे की बोतलें थी उनमें मैंने बेबी सनरोज की कटिंग लगा दी, कुछ दिन पहले लगाई थी, 5 से 6 महीने हुए, तो अच्छे से ग्रोथ कर गए। और ये पूरा बेबी संदोष का ही सेटअप हो गया, नीचे से ऊपर तक बेबी हाँ संदोष। जी, फ्लावरिंग भी बहुत अच्छे से होती है। तो ये कटिंग से इजीली लग जाता है जी ना? जी जी बिल्कुल। और फ्लावरिंग दोस्तों बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती काफी है। अच्छे से हुई थी। कौन सा, रेड वाला है पिंक वाला है? ये रेड वाला है। रेड वाले हैं, ब्यूटीफुल, बहुत ही बढ़िया। एक और देखिए पीछे क्रिएशन आ चुकी है, ये देखिए कुछ नया और यूनिक देख पा रहे हैं इस गार्डन के अंदर। हम 3 से 4 कलर हम देख पा रहे हैं, ऊपर पोर्चुला का है और सिंगल नीचे स्टैंड के ऊपर सारे के सारे लगा दिए गए हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल। कुछ कुछ प्लांट्स की भी दोस्तों चर्चा करते हुए चलेंगे हम, ताकि आपको प्लांट्स के बारे में नॉलेज मिल पाए। ये वाली क्रीपर कौन सी है मैम? मधुमालती है सर। मधुमालती। जी जी। कितना पुराना प्लांट है आपका? ये करीब 1 से 1.5 साल पुराना। 1.5 साल पुराना प्लांट है दोस्तों। और जैसे कि हम बजट बागवानी की बात कर रहे हैं, आपने अभी तो बहुत सारे एग्जांपल देख ही लिए हैं। यहाँ पे आप देखिए नीचे मैम ने पेंट की बकेट को यूज़ किया है, जो कि मुझे पूरी आशा है शुरू से यही बकेट होगी इसमें, है ना? जी जी हाँ जी। स्टार्टिंग से ही ये बकेट है। और आप देखिए 1.5 साल के बाद प्लांट की जो हेल्थ है वो कैसी होती है, जी जी। बहुत ही लश ग्रीन पत्तियाँ। और अभी मैंने अगेन बताना चाहूँगा टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, लेकिन पत्तियाँ देखिए कितनी अच्छी है, ग्रोथ जो है प्लांट की बहुत अच्छी है।
और यहाँ से धीरे धीरे सपोर्ट देके इसको ऊपर तक लेके जा रहे हैं। मुझे लगता है ये कवर करने वाले एरिया है। हाँ जी, इसको अभी बनाया नहीं है क्योंकि ये बड़ी होने वाली थी, फिर थोड़ा सा टाइम की थोड़ी प्रॉब्लम थी, तो इसको बनाने वाले हैं हम। जी, बहुत बढ़िया। इस तरीके से दोस्तों आप भी कर सकते हैं अपनी तैयारी। और यहाँ पे हम देख पा रहे हैं सारी की सारी जो कटिंग्स वगैरह हैं वो यहाँ पे हम तैयार करती हैं। जी, इसकी जुलाई में कटिंग कर देंगे ना तो नए पौधे खुद से ही रेडी हो जाएंगे। क्रिसैंथेमम की सारी कटिंग्स इन्होंने लगा रखी हैं, इसकी भी तैयारी इनकी साथ साथ चल रही है। जी जी। और यहाँ पे आ गया है ड्रैगन फ्रूट। जी, ये देखिए, नाइस, ग्रो बैग के अंदर लगाया हुआ है। हाँ जी। और फिर से एक झूमर हमारे सामने है ब्लू कलर का। जी, तो कलर्स डिफरेंट डिफरेंट आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं। ये कितना पुराना है मैम? ये भी सर 1 से 2 साल पुराना ही है। 2 साल पुराना है। तो ये भी सेम पहले जैसे हमने प्रोसेस बताया सेम वैसे ही तैयार करना है आपको। मुझे जो कन्फ्यूज़न होती थी दोस्तों वो इसके धागे के लिए होती थी, आखिर कौन सा यूज़ करते हैं, लेकिन आज मैम ने बता दिया आपको। तो ये चीज़ इजीली हर जगह अवेलेबल है, आप लोग भी ट्राई कर सकते हो। एक और पेप्सी की बोतल से बना हुआ झूमर, और ऊपर जो टोकरी है वो प्लास्टिक की इसमें यूज़ की हुई है। ये शुरुआत में बनाया था सर, 3 से 3.5 साल हो गए हैं। अच्छा, जब मैंने प्रैक्टिस मतलब इसी पे की है? हाँ जी, प्रैक्टिस इसी पे की थी और जब गार्डनिंग की शुरुआत की थी तभी बनाया था ये। बहुत बढ़िया, ब्यूटीफुल। नीचे हम देख पा रहे हैं पुराने टब, पुरानी बकेट, उसका इस्तेमाल किया हुआ है। तो मैम जब आपने गार्डन की शुरुआत की थी तो जैसे आपने सोचा होगा स्टार्टिंग से कि मुझे पुरानी चीज़ें ही इस्तेमाल करनी है, बजट बागवानी ही करनी है, तो फिर भी एक स्टार्टिंग में अगर हम सोचें अभी तक स्टार्टिंग से लेके तक कितना खर्चा कर दिया हो गार्डन में? कम ही है सर, खर्चा वगैरह ज्यादा नहीं किया क्योंकि कुछ प्लांट है जो मैं कटिंग से ही तैयार कर लेती हूँ घर पर। और जो सब्जियां वगैरह उगाती हूँ वो मैं घर पर ही पौध तैयार कर लेती हूँ। बस फ्रूटिंग प्लांट है जो मैंने खरीदे हैं। अच्छा, फ्रूटिंग प्लांट खरीदे हैं, बाकी ये जो सब्जियां वगैरह जितनी आप देख रहे घर पर ही पौध हैं, तैयार मैक्सिमम पॉट्स भी खुद ही तैयार कर दिए, पुरानी बकेट्स को, टब को, ये सब खुद ही यूज़ कर लिए। जी जी। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और बेहतरीन चीज़ें दिखाएंगे। अब बात करेंगे कुछ सब्जियों की। यहाँ पे मुझे 2-2 तोरियां नज़र आ रही हैं जी, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल और काफ़ी हेल्दी हैं, और अभी इसका साइज़ और भी ज़्यादा बढ़ने वाला है। मैम सब्जियों की तैयारी अगर कोई बागवान करना चाहते हैं, अपने पास बहुत सारे बिगिनर हैं जो ये वीडियो देख रहे होंगे, जी जी। तो सब्जियां आपने स्टार्ट कैसे की, आखिर शुरुआत कैसे करनी है, किस तरह शुरुआत से हम कर बीज सकते हैं? हाइब्रिड सीड्स हम खरीदते हैं। अच्छा। किसी भी शॉप पर मिल जाते हैं, ये जो बीज भंडार की दुकान होती है वहाँ पर मिल जाते हैं। 10 से 20 रुपए में एक पैकेट आता है, बहुत सारी पौध घर पर ही तैयार हो जाती है। और अगर हम गर्मियों के लिए सब्जी आ गए तो फरवरी में तैयारी करनी होती है इसकी। अच्छा। और उसके बाद फिर जुलाई में तैयार, अगर हम पौध तैयार करना चाहे तो जुलाई में कर सकते हैं, वो सर्दियों के लिए होती है। जी जी, इसी तरह फिर मैं पौध तैयार करती रहती तो हूँ। आपने जब स्टार्टिंग की थी अपनी इस छत पे, तो क्या सोचा था मुझे सॉइल कैसी तैयार करनी है, गमले किस तरह के तैयार करने हैं? जी जी जी। क्योंकि सब्जियों के लिए नीचे इस गमले में स्पेस भी ज़्यादा चाहिए, जी जी। तो आपने कैसे तैयारी करी थी? तैयारी ये था सर, कुछ तो 1-2 फ्रूट कैरेट जो घर पर ही ना पड़ी हुई थी, जी जी। कुछ तो मैंने उसमें लगा दी थी। अच्छा। फिर एक कबाड़ी वाले भैया से कुछ ये कैरेट है ये मैंने खरीद ली थी, 20 से 25 रुपए में उन्होंने दी थी। अच्छा। फिर मैंने फ्रूट कैरेट में ही ये सब्जियां उगाना शुरू किया था। पॉट वगैरह बहुत ही कम खरीदे। तो दोस्तों जैसे कि हम जगह की बात करते हैं और आजकल लोग छत पे वजन से भी डरते हैं, तो ये प्लास्टिक की कैरेट है जिसमें वजन ज़्यादा नहीं होता, और क्योंकि ये स्क्वायर शेप में है, इसमें इतना नीचे गहराई होती है सफिशिएंट कि आसानी से आप कोई भी सब्जी का पौधा आसानी से ग्रो कर सकते हैं। हम यहाँ पे देख रहे हैं, हमने तोरियां खूब लगाई हैं, और इसको सपोर्ट देने के लिए जो बर्ड नेट है उसका इस्तेमाल किया है। बर्ड नेट को ऊपर ले जाके बांध दिया और इसके सहारे ही सारी की सारी बेल चढ़ रही हैं। अक्सर मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करते हुए देखता हूँ गार्डनर्स को अपने गार्डन में, खास तौर पे बेल चढ़ाने के लिए लोग बल्लियाँ बांधते हैं और उसके अलग अलग स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, लेकिन बहुत ईजी काम इन्होंने किया है। सीधा एक नेट को बांधा और उसके ज़रिए देखिए सारी की सारी जो ग्रोथ है वो सारे प्लांट्स की हो रही है। बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं होता है ना मैम, जी जी जी। बहुत ही रीजनेबल होता है और कोई भी अपने गार्डन में इजीली कर सकता है, और ये वॉल के साथ साथ चल रहा है पूरा। जी। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कुछ इस तरह आप भी तैयारी करें और अपने अपने प्लांट्स की जो क्रीपर्स हैं उसको इस तरह से आप ग्रो कर सकते हैं। सारा का सारा गार्डन देखिए सिमेट्री में है, कम स्पेस में ज़्यादा आपको प्रोडक्शन मिल जाता है। नीचे से इसकी जड़ें फैलना शुरू होती हैं, ऊपर आपको फ्रूटिंग मिल जाती है। तो अभी तक कितनी हार्वेस्टिंग कर चुके हैं? काफी सारी हार्वेस्टिंग कर चुके हैं। इस बार थोड़ी सी मुझे हार्वेस्टिंग कम मिलेगी क्योंकि टाइल वगैरह ये लगवाई थी ना। अच्छा। तो पौधे छाया में रखने पड़ गए, तो 10 से 15 दिन छाया में रखे तो बहुत सारे पौधे खराब भी हो गए। अच्छा। और 2 से 3 महीने पीछे चली गई मेरी जितनी भी वाइन थी ना, तो इसलिए अभी फ्रूटिंग कम मिलेगी आपको, लेकिन जल्दी थोड़ी सी अच्छे से केयर करेंगे तो जल्दी फ्रूटिंग भी मिल जाएगी। धीरे धीरे फिर से आपको वैसे रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। तो मैम अगर हम ग्रोथ की बात करें, प्लांट जैसे काफ़ी हेल्दी हैं, तो इसमें डालते क्या है, खाद
आपकी क्या रहती है? खाद में एक तो सेल्फ कंपोस्टिंग करती हूँ। सेल्फ कंपोस्टिंग ये होता है कि जितने भी फल और सब्जियों के छिलके होते हैं ना, उनको इकट्ठा करके मिट्टी हटाकर और बस कैरेट में ही डाल देती हूँ, तो ज़्यादा खाद वगैरह भी यूज करने की ज़रूरत नहीं होती। और सर्दियों में मस्टर्ड केक फर्टिलाइजर होता है, बाकी मैं खाद वगैरह कुछ भी नहीं खरीदती हूँ। अच्छा, जी, तो जैसे आप डायरेक्ट छिलकों को डाल देते हैं पौधे के अंदर मिट्टी में, तो उससे फंगस का डर नहीं रहता? नहीं, फंगस वगैरह कुछ नहीं लगता, बस मिट्टी में डाल दो, अच्छे से मिट्टी से कवर कर दो, ना ही तो स्मेल वगैरह आएगी, ना ही कीड़े वगैरह, कुछ भी नहीं अच्छा, होता। और कितने टाइम में वो गायब हो जाता है उसमें से? ये करीब 25 से 30 दिन में, 1 महीने में लगता है। एक महीने के अंदर वहाँ से वो चीज़ें घुल जाती हैं मिट्टी के अंदर। ठीक है, काफ़ी अच्छा है। इसके लिए दोस्तों आप अपने जो सजेशन है नीचे कमेंट में लिखिएगा किस तरह से आप लोग कर रहे हैं। यहाँ देख रहे हैं हम टमाटर भी मैम के गार्डन में है, कम है लेकिन आपको देखने के लिए सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी मिलने वाली हैं, और उसका रीज़न मैम ने आपको बता दिया है क्या है। बैगन हम देख पा रहे हैं, बैगन के पौधे हैं बहुत सारे, और एक फ्रूट यहाँ पे नज़र आ रहा है, इसके बारे में बताएं मैम। ये रेड वाटर एप्पल है सर, और चिड़िया बहुत सारी आती है ना, तो कल ही ये तोड़कर चली गई। 6 से 7 जो वाटर एप्पल है ना, वो चिड़िया तोड़कर चली गई। कल ही मैंने हटाई, एक ही बची हुई है, तो कोई बात नहीं, चिड़िया खा लेती है। वैसे वाटर एप्पल मैम अभी मैंने बहुत गार्डन कवर किए हैं, लेकिन बहुत कम गार्डन्स में ही मैंने इसकी फ्रूटिंग देखी है। आपके पास चाहे मुझे एक ही फ्रूट दिखाए, लेकिन बहुत ही अच्छा रहा कि हमारे व्यूवर्स भी आज देख लेंगे कि वाटर एप्पल के रिजल्ट छत पे अच्छे आते हैं। दोस्तों प्लांट देखिए काफ़ी ज़्यादा हाइट नहीं है, लगभग 2.5 फीट का प्लांट है। और ये कब लगाया था मैम आपने? ये सर 1 साल हुआ है। 1 साल में साल भर में ही आपको 6 से 7 फ्रूट मिल गए, तो इससे अच्छी बात क्या होगी। जितना मैच्योर होगा प्लांट उतने अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और यहाँ पे हम देख पा रहे हैं आउटडोर प्लांट है, तो अभी बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से ग्रीन नेट लगा है, नहीं तो ये सारे जो प्लांट्स है ये ओपन एरिया में ही रहते हैं। पीछे 2 अमरूद लगा रखे हैं आपने जी। कौन कौन सी वैरायटी है? ये तो ब्लैक गुआवा है सर। ओके। और इस पर भी एक तो लगा हुआ है अभी, बाकी अभी लगना शुरू हुए है, ये देखिए। अच्छा, बर्ड्स आ गए हैं। जी जी जी। और ये अमरूद का पौधा 3 साल पुराना है, और इस पर भी बहुत अच्छे से मुझे फ्रूटिंग मिलती है। लेकिन ये अभी मैंने कुछ देर पहले बोला कि टाइल लगवाई, तो थोड़ा सा मेरे पौधे वीक चले गए हैं, बाकी मुझे हार्वेस्टिंग काफी अच्छी मिलती है जी। और एक ये चीकू का पौधा है, ये बिल्कुल छोटा सा ही है, 1 से 1.5 फुट पुराना ही होगा, और ये देख सकते हैं। तो अरे वाह, इतने छोटे प्लांट में चीकू लग रहे हैं, साइज भी काफी अच्छा है। हाँ जी। और पीछे भी एक चीकू देख रहा हूँ, उस पे तो बहुत सारे चीकू लगे हैं दोस्तों। जी, ये 2 साल पुराना पौधा है। तो मैं थोड़ा सा पास से आपको दिखा देता हूँ दोस्तों कितने फ्रूट इस पे लगे हुए हैं। ये देखिए, साइज की मैं बात करूँ, साइज बहुत ही अच्छा है। इसकी खाद क्या रहती है मैम? नॉर्मल खाद ही डालते हैं इसमें? नॉर्मली खाद डालते हैं। बहुत बढ़िया। गमला दिखा दूँ दोस्तों तो लगभग 16 इंच या 18 इंच का गमला होगा ये, और इतने ही बड़े गमले में देखिए कितने अच्छे रिजल्ट हैं। जो अमरूद का गमला है वो 2 इंच और बड़ा होगा, 20-22 इंच का होगा, और इसमें भी देखिए भरपूर बर्ड्स मिलेंगी, फ्रूटिंग आपको दिखाई दे रही है, और काफ़ी अच्छे फ्रूट इसमें आ रहे हैं। हाइट होगी प्लांट की लगभग 8 फीट, चीकू की लगभग 7 फीट, और ये वाला अमरूद भी लगभग 7 फीट का होगा। तो ये सारी की सारी हाइट है। और जैसे कि मैम ने कंपोस्टिंग आपको बता दी है, नॉर्मल ही रखते हैं सारी की सारी हर पौधे के लिए। नीचे हम देख पा रहे हैं बहुत सारे पुदीना, देखिए छोटे छोटे गमलों में भरे हुए हैं पूरे। वाह, अमेजिंग। और इस तरफ हम देख पा रहे हैं बोगनविलिया है, तो थोड़े थोड़े हर तरह के पौधे आपको नज़र आ रहे हैं। फूल लगे हुए हैं बहुत अच्छे बोगनविलिया पे, वाइट कलर के फ्लावर हैं, इधर पिंक कलर के फ्लावर हैं, और एक वैरायटी ये भी इन्होंने बोगनविलिया की लगा रखी है जो कि गुच्छों में फ्लावरिंग करता है, और काफ़ी लंबे समय तक इसमें फ्लावरिंग बनी रहती है। नीचे हम देख पा रहे हैं गुलाब भी मैम ने लगाया हुआ है, बहुत बढ़िया। और इसी तरह आगे बढ़ेंगे तो ये लेमन ग्रास आपके सामने आ चुकी है। यूज़ करते हैं मैम ये सब? जी जी, लेमन ग्रास, पुदीना, बहुत बढ़िया। और बताइए अपने गार्डन के बारे में कुछ यूनिक जो हमारे व्यूअर्स ने अभी तक नहीं सुना है। यूनिक सर, अगर आप छोटे स्पेस में भी गार्डनिंग करना चाहें ना, तो आप अगर आपके घर पर कोई भी वेस्ट पड़ा है ना, तो आप वेस्ट का ही इस्तेमाल कीजिए। मेरी तो सलाह यही है, क्योंकि मैंने है ना वेस्ट ही यूज किया है, खर्चा बहुत ही कम किया, ये मान लीजिए। और फ्रूटिंग प्लांट है, तो फ्रूटिंग प्लांट कई ये होते हैं क्वेश्चन के, फ्रूटिंग प्लांट जो है गमलों में नहीं चलते हैं, तो मेरे बहुत अच्छे से चलते हैं। हालांकि शॉर्ट्स वगैरह अगर आपने मेरी देखी होगी तो बहुत अच्छे से हार्वेस्टिंग भी मिलती है। तो गमलों में हम फ्रूटिंग प्लांट लगा सकते हैं। ये चेरी का प्लांट है, और अभी मैंने लगाया है जस्ट, ये मान लीजिए 1 से 1.5 महीना ही हुआ है, और ग्रोथ आप देख सकते हैं, नई शूट्स बहुत अच्छे से निकल गई है जी। और ये आम का पौधा है, ये भी मैंने अभी 20 से 25 दिन हुए तभी लगाया है। ये 2 आम के पौधे ये भी अभी लगाए, तो गमलों में है ना फ्रूटिंग प्लांट इजीली चल जाते हैं मेरे ख्याल से। बहुत अच्छे चल रहे हैं सारे के सारे प्लांट्स दोस्तों, और आप लोग भी अपने गार्डन में इस तरह की चीज़ें कोशिश करें करने की। देखिए यहाँ पे आती खुशबू बहुत अच्छी आ रही है विनका की,
सुबह सुबह का टाइम है, अभी हम 7 बजे के आसपास मैम के पास आ गए थे और अभी 8 बजे के आसपास अभी इनके गार्डन में शूट चल रहा है। खुशबू जो है फूलों की बहुत अच्छी है और देखिए सुबह का टाइम है तो जो पोर्चुलाका है वो खिलना शुरू हो चुका है। जैसी धूप मिलती है फूल खिलने लग जाते हैं पोर्चुलाका के और धीरे धीरे इस पे पूरे पे फूल आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं। बहुत सुंदर। ये 2 झूमर और हैं जो कि हमने पहले कवर नहीं किए थे, इसके बारे में बता देता हूँ। इसमें भी फ़ैन का यूज़ किया है, इसमें टोकरी का यूज़ किया है और ये इस तरह से इनके गार्डन में हमेशा आपको घूमते हुए नज़र आते हैं। अगर आप इनके चैनल पे जाएंगे जो कि है सवितास गार्डन, सवितास टेरेस गार्डन, सवितास टेरेस गार्डन, वहाँ पे आपको इस टाइप की रील्स देखने के लिए मिलती हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप जाके चेक कर सकते हैं। ये बॉन्साई की तैयारी चल रही है क्या मैम? हाँ जी, ये बोनसाई बनाने वाली हूँ मैं। ये देखिए काफ़ी ब्यूटीफुल जेड हमें नज़र आया, काफ़ी मैच्योर है और इस पर धीरे धीरे मैम बॉन्साई बनाएंगी। जी। बहुत ब्यूटीफुल। और आगे चलेंगे दोस्तों, विनका हमें देखिए जगह जगह देखने के लिए मिल रहा है। ये वाइट गुलाब भी आ चुका है यहाँ पर और यहाँ पे हम देख पा रहे हैं क्राउन ऑफ थॉर्न्स आ चुका है यहाँ पर और यहाँ पे भी फ्लावरिंग जो है बहुत अच्छी है। ये हार्डी प्लांट है काफ़ी, तो फुल सनलाइट में भी रहता है दोस्तों, आपको रिजल्ट बहुत अच्छे मिलते हैं। हाँ जी। ये देखिए गुड़हल, कुछ चीज़ें हैं जो मैं देख नहीं पा रहा था लेकिन बीच बीच में नज़र पड़ रही है तो आपको दिखा रहा हूँ। मैम गुड़हल पे क्या होता है कि वाइट कलर के बग्स लग जाते हैं, जी जी। उसके लिए आप क्या करते हो? नीम ऑयल का स्प्रे करती हूँ सर। 15 से 20 दिन में नीम ऑयल का स्प्रे करना जरूरी होता है इस पौधे पर, बहुत ज्यादा लगते हैं हिबिस्कस पर। अच्छा, जी। तो 15-20 दिन में आप करते ही हाँ करते हैं? जी जी, करना होता है, नहीं तो फिर पौधा फ्लावरिंग नहीं कर कितना पाता। डाइल्यूट करते हैं आप? क्या? कितना डाइल्यूट पानी कितना मिलाते हैं? पानी में 1 लीटर पानी में करीब 2 ml ये डाल लीजिए, 5 ml ये डाला था और जो हैंड वॉश होता है 2 बूंदे उसकी डाली थी। हैंड वॉश नहीं है तो शैम्पू यूज कर सकते हैं हम। 2 बूंदे शैम्पू की और 5 ml नीम ऑयल और 1 लीटर पानी और स्प्रे कर देते हैं सर। हर 15 से 20 दिन में करना होता है इस पर। नाइस। जी। इस तरह से दोस्तों आप अपने गुड़हल का बचा सकते हैं बग से। अब ये भी देखिए कि इन्होंने ना अलग अलग जगह पे नहीं रखा, दोनों प्लांट को साथ में रख दिया है ताकि स्प्रे वगैरह करना है या फ्लावरिंग भी इंजॉय करनी है तो साथ साथ में होती है, काफ़ी अच्छा लगता है। और कोशिश यही रहनी चाहिए सिमिलर प्लांट्स को आप एक साथ रखें। फ्लावरिंग प्लांट्स को आप अलग अलग जगह पे रख सकते हैं क्योंकि उससे पॉलिनेटर्स अट्रैक्ट होते हैं तो पूरे गार्डन में आपके पॉलिनेटर आते रहते हैं। हम देख पा रहे हैं जो फ्लावरिंग है सब्जियों की तो हमें नज़र आ ही रही है, वैसे भी बहुत सारी फ्लावरिंग है और पॉलिनेटर सब्जियों के लिए अगर अट्रैक्ट करना है तो ये सारी जो फ्लावरिंग है ये बहुत ज़्यादा काम आती है। तो ख़ास तौर पे विनका जो है मुझे खुशबू भी बहुत अच्छी आई, उसके अलावा गुलाब भी हम देख पा रहे हैं। अब बोगनविलिया के भी तरह तरह के रंग हैं, पहले मैंने आपको 2-3 दिखा दिए थे, एक यहाँ पे देखिए और एक पीछे येलो कलर भी था जो मैंने नहीं दिखाया था, वो भी आपको दिखा रहा हूँ। ये सारे के सारे मैम के पास हैं, मैम के गार्डन में। गमलों की बात करते हैं तो जितने वेस्ट थे वो इन्होंने यूज़ करा है। इन्होंने नीचे जो क्रेट है वो यूज़ करी, पुराने चावल के कट्टे हम देख पा रहे हैं वो यूज़ करे हैं, ग्रो बैग इन्होंने यूज़ करे हैं और प्लास्टिक के जो पॉट्स रीज़नेबल प्राइस में मिल जाते हैं मार्केट में वो इन्होंने यूज़ करे हैं। तो शुरू से लास्ट तक हम बार बार यही कह रहे हैं कि ये बजट बागवानी मैम ने कर रखी है। आप लोग इससे इंस्पायर होकर बजट में ही अपनी बागवानी करना शुरू कर सकते हैं। देखिए ये भी कंटेनर ही है नॉर्मल, जो घर में पुराने बच जाते हैं उसी के अंदर ही है और ये देखिए कितनी अच्छी फ्लावरिंग है। तो मैम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है पानी का। बहुत सारे व्यूवर्स हैं कि भैया आप सब कुछ पूछ लेते हो पानी नहीं पूछते हो, तो आप ये बताओ कि आप अपने गार्डन में पानी देते कैसे हो? पानी सर धूप इतनी है तो एक तो सुबह शाम दोनों टाइम ही देते हैं। कल बारिश ज़्यादा हो गई थी तो आज पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। और इतने सारे प्लांट्स हैं तो बाल्टी वगैरह से तो दे नहीं सकते हैं। जी, पाइप का इस्तेमाल यहाँ पर पाइप लगा हुआ है तो पाइप से मैं पानी डालती हूँ। अच्छा जी, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों ज़्यादा पौधे जब होते हैं ना तो आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी चाहिए। मैम ने बिल्कुल ठीक बोला, आप पाइप का इस्तेमाल करें, पाइप के थ्रू पानी डाल सकते हैं। अच्छा मैम होता क्या है कि पानी से पाइप से जब पानी डालते हैं ना कई बार सीधा सॉइल में लोग पानी डालते हैं तो उससे क्या होता है सॉइल उखड़ जाती है या जड़ों पे इम्पैक्ट पड़ता है। आप किस तरह पाइप से? नहीं मैं थोड़ा सा, या तो आप पाइप को थोड़ा सा नीचे करके डालोगे ना तो मिट्टी भी नहीं निकलेगी क्योंकि साफ सफाई का भी झंझट होता है और मिट्टी भी बाहर निकलती है। तो मैं तो थोड़ा सा नीचे करके पाइप को और आराम से पानी डाल देती हूँ और स्प्रे जो करना होता है ना वो फिर बाद में स्प्रे कर देते हैं, जिससे प्लांट्स पर स्प्रे भी आ जाता है और इजीली पानी भी हम डाल देते हैं। तो दोस्तों डायरेक्ट हम मिट्टी में पानी का जैसे प्रेशर होता है ना डायरेक्ट मिट्टी में नहीं करना चाहिए। जी जी। आप शावरिंग करते हुए पानी डाल सकते हैं सभी में जी। और अगर आपकी मिट्टी के अंदर आप लीफ कंपोस्ट का भी इस्तेमाल करते हैं, पुरानी जो पत्तियां वगैरह हैं उसका भी इस्तेमाल करते हैं तो उससे आपकी मिट्टी जो है वो बहुत लाइट वेट भी होती है जी। और मल्चिंग का काम भी करती हैं वो लीव्स।
जी। तो ये आप जो आपके गार्डन में पुरानी पत्तियां जो निकलती है वो वापस डाल देते होंगे? वापस ये मिट्टी हटाकर कोई भी पोट वगैरह में हम डालते रहते हैं, तो डालते इससे रहते हैं। कंपोस्टिंग तो होता है। गार्डन का जो वेस्ट है तो वो गार्डन में ही रह जाता है, जी, बाहर जी। नहीं जाता है। हाँ जी। तो मैम थैंक यू सो मच, आपने हमें अपने गार्डन में इनवाइट किया, मौका दिया आपके गार्डन को दिखाने का। अभी तक तो इंस्टाग्राम पे वीडियोस में ही देखा था, लेकिन सामने आके पर्सनली जब आपका गार्डन देखा तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, और उतना ही अच्छा मेरे व्यूवर्स को भी लग रहा होगा, क्योंकि उनका भी कहना था कि हमें बहुत यूनिक गार्डन आप कंटिन्यू दिखाएं। और काफ़ी लंबे समय से दोस्तों मैं आपको नहीं दिखा पा रहा था, लेकिन फाइनली अब हम कंटिन्यू अपने चैनल पे काम करने वाले हैं। बहुत सारे स्टेट से, बहुत सारी सिटी से लोगों ने कांटेक्ट किया हुआ है, और सभी के हम जो शूट हैं वो शेड्यूल कर रहे हैं। अभी आने वाले समय में आपको मैं भारत के अलग अलग राज्यों में लेके जाने वाला हूँ। हम नासिक जाने वाले हैं, हम जमशेदपुर जाने वाले हैं, हम जबलपुर जाने वाले हैं, और इसी तरह और भी सिटीज़ में जाएंगे। अभी तक मैं आपको अपना नंबर शेयर नहीं करता था, मुझे लगता था कि आप लोग इजीली मेल कर सकते हैं, बहुत सारे मेल मेरे पास आते भी हैं, लेकिन मैं कुछ ऐसे लोगों से मिला जिन्होंने मुझसे बोला कि भैया हमें तो मेल वगैरह भी नहीं करना आता, हम आपसे कांटेक्ट नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए दोस्तों फाइनली मैं आपको अपना नंबर दे रहा हूँ। नंबर है 9560737837। रिपीट करता हूँ 9560737837। आप इस पर प्लीज़ व्हाट्सअप करिएगा, अपने गार्डन की फ़ोटो वगैरह, वीडियो वगैरह व्हाट्सअप कर सकते हैं। आप कॉल करेंगे तो ऐसे ही मैं किसी शूट में बिज़ी होऊंगा तो कॉल पिक नहीं कर पाऊंगा, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, और भारत के किसी भी कोने से कर सकते हैं, कोई भी चार्जेस नहीं होते विज़िट करने के। आप कॉन्टैक्ट करें, मैं आपके गार्डन तक ज़रूर आने वाला हूँ। सविता जी की मदर से भी मिलने का मौका हमें मिल रहा है। आंटी जी नमस्कार। राम राम। राम राम। तो आंटी जी से अभी बहुत देर तक मैंने बातें की, और बातों बातों में पता चला कि आंटी जी भी बागवानी करती हैं। हालांकि मैं इनके घर पे गया था, और जब मैं इनकी छत पे गया तो मैंने अंगूर बहुत ज़्यादा देखे थे, लेकिन अभी पता चला कि आंटी जी भी बागवानी करती हैं। तो नेक्स्ट टाइम हम आपके पास आने वाले हैं शूट करने, है ना? तो जैसे ही अंगूर पकने शुरू हो आप कॉल कर देना। तो टेस्ट करेंगे और बताएंगे आपको। आप मुझे बताइए कि मम्मी का कैसा सपोर्ट रहा बागवानी में? मम्मी का बहुत ज्यादा सपोर्ट था सर। जब मैंने ये घर खरीदा था तो मम्मी को बुलाया था, तो मम्मी ने ही शुरुआत करवाई थी। जो मेरी बागवानी की शुरुआत है ना, मम्मी स्टार्टिंग में 2 पौधे लगा कर गई थी, स्टार्टिंग मम्मी ने ही कराई है। और जो कुछ मुझे पता नहीं होता है तो मम्मी से ही पूछती हूँ। वाह, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों सब्जियां और जो फल जो इनके गार्डन में हम देख पा रहे हैं ना, उसकी जो शुरुआत है वो मम्मी जी ने ही कराई है। और आज हमें इनके गार्डन में इतने सारे पौधे, फल, फ्रूट नज़र आ रहे हैं, उसका रीज़न यही है। तो जल्द ही हम इनके गार्डन में भी जाएंगे, वो भी शूट करेंगे। और अभी मुझे पीछे बहुत सारे दिख पा रहे हैं कि पॉट मैम तैयार कर रही हैं, और ये शायद आने वाले समय की तैयारियाँ हैं, है ना जी? ये देखिए। तो इस तरह से दोस्तों बहुत सारी चीज़ें हैं जो आने वाले समय में हम आपको दिखाएंगे। अभी हमारी बातें चल रही हैं कि हम बारिश के समय में एक बार आएंगे, क्योंकि अभी जैसे हम सनलाइट बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, उस टाइम पे सनलाइट कम होगी। तो और काफ़ी सारी नई नई चीज़ें भी हैं। इसके ऊपर एक और छत है, वहाँ पे सब्जियों की तैयारी करने वाली है। तो आने वाले समय में हम वो सब दिखाने वाले हैं। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा। और इसके अलावा एक दोस्तों आपको ऑप्शन मिलने लगा है हाइप का। नीचे आप देखेंगे वीडियो, अगर आप अपने फ़ोन से देख रहे हैं, नीचे हाइप का ऑप्शन आ रहा होगा, तो शेयर भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप हाइप पे क्लिक करते हैं, उससे चैनल को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। हम कोशिश कर रहे हैं हम जल्दी से जल्दी 1 मिलियन फॉलोअर्स तक पहुँचें। इंस्टाग्राम पे ऑलरेडी 5,90,000 हो चुके हैं, फेसबुक पे 4.5 लाख हो चुके हैं। आप थोड़ा सा और सपोर्ट करेंगे तो हम जल्दी जल्दी सब जगह फॉलोअर कंप्लीट करने वाले हैं। फिलहाल मेरा टारगेट है यूट्यूब का। यूट्यूब पे हम 4 लाख कंप्लीट करने वाले हैं। तो नीचे आप जब भी कोई भी वीडियो देखेंगे, अब मेरी नीचे हाइप पे क्लिक करिएगा। जब भी आप हाइप करेंगे, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगी और हमारा चैनल बहुत फास्ट ग्रो करेगा। अगर ज़्यादा फास्ट ग्रो करेगा तो मुझे भी ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा, और आपकी तरह मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचूँगा और आपको नए नए गार्डन दिखाऊँगा। तो हाइप ज़रूर करिएगा सारे के सारे लोग, और लाइक करिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की वीडियो मेरे चैनल पे आए दिन अब आपको देखने के लिए मिलने वाली है। कमेंट करिएगा, जैसे मैं पहले हर दिन सुबह 10 बजे वीडियो अपलोड करता था वैसे ही रेगुलर अपलोड करनी है, या फिर अभी मैं एक दिन के गैप में वीडियो अपलोड करना है वैसे करनी है। आप नीचे कमेंट करके बताएं, डेली देखना है या एक दिन के गैप में देखना है, उसके अकॉर्डिंग आपको वीडियो ज़रूर मिलने वाली है। और नंबर मैंने आपको ऑलरेडी दे दिया है, चार्जेस कोई भी नहीं होते शूट के, तो आप कॉन्टैक्ट करिए, बुलाइए, मैं ज़रूर आने वाला हूँ आपके गार्डन तक, चाहे भारत के आप किसी भी कोने में हैं। मिलता हूँ दोस्तों ऐसी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।